प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम आपसे भाई साथी और पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम बात करने जा रहे हैं अब्राहम की परीक्षा के बारे में कि किस प्रकार से अब्राहम की परीक्षा हुई और परमेश्वर ने उससे सबसे प्रिय चीज़ को मांगा और अब्राहम ने उससे दिया भी, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी कुछ मुसीबत या कुछ तकलीफ़ आती है तो हम परमेश्वर को दोष देना चालू कर देते हैं, लेकिन उस समय उस परिस्थितियों में ये हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हो सकता है कि हमारी कुछ परीक्षा ले रहा हो। हालेलुया। तो आइए हम अब्राहम के बारे में और उसकी परीक्षा के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया और उसका प्रतिफल उसको क्या मिला। तो हम अब्राहम की परीक्षा पाते हैं उत्पत्ति 22वें अध्याय में। हालेलुया। उसमें लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चले जा। हालेलुया। और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझको बताऊंगा होम बलि करके जगह। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू जिससे प्रेम करता है अर्थात अपने इकलौते पुत्र को तू मोरिया शहर में देश में चले जा और वहाँ मैं तुझको एक पहाड़ बताऊंगा, उस पहाड़ पर जाके अपने इकलौते पुत्र को तू होम बलि करके चढ़ा देना। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। जब अब्राहम उस पहाड़ के नीचे पहुँच गया अपने पुत्र और अपने सेवकों के साथ, तब उस समय अब्राहम सेवकों से कहता है कि तुम यहीं पास ठहरे रहो, मैं और मेरा पुत्र, मेरा लड़का, यानी पहाड़ पे जाकर हम परमेश्वर की दंडवत करके हम आएंगे। हालेलुया। यहाँ पास ध्यान देंगे तो यहाँ पास अब्राहम ने तुम्हारे पास लौट आएंगे कहा है। अगर अब्राहम को पहले से पता था कि मेरे पुत्र को होम बलि करके पहाड़ पर चढ़ाना है, हालेलुया, तो अपने सेवकों से कहता कि मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पास बोला गया है कि हम लौट आएंगे, यानी कि वो अपने साथ पुत्र को भी लेकर आएगा। इसीलिए यहाँ पास कहा गया, बोला है कि हम लौट आएंगे। मेरे प्रिय, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम को कहीं ना कहीं उसके दिल में था कि परमेश्वर मेरे पुत्र को होम बलि चढ़ाने नहीं देगा, इसीलिए परमेश्वर अपने सेवकों से कहता है, मेरे प्रियो, अब्राहम को कहीं ना कहीं उसके दिल में विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पुत्र का होम बलि चढ़ाने नहीं देगा, इसलिए अब्राहम अपने सेवकों से कहता है कि तुम यहीं ठहरे रहो, हम और मेरे पुत्र दंडवत करके हम लौट आएंगे। वही विश्वास आगे चलकर उसमें उसको उसका पुत्र को लौटा देता है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और झूली को अपने साथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। यहाँ पास भी आप ध्यान दीजिएगा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उसके पुत्र ने अपने पिता से प्रश्न किया कि हे मेरे पिता, आग है, लकड़ी है, लेकिन होम बलि हम जिन्हें चढ़ाया जा रहे हैं वो भेड़ कहाँ है?
उसके पुत्र को नहीं पता था कि मेरे पिता जो है मुझको होम बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए वो पूछा कि सब कुछ है लेकिन जिसे जो कार्य करने जा रहे हैं होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ ही नहीं है। हालेलुया। आगे देखिए, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का आप उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर मुझको कहा है कि अपने इकलौते पुत्र को जाकर पहाड़ पर मैं उसको होम बलि चढ़ा दूं, और वो अपने सेवकों से कहता है कि तुम यही ठहरे रहो, मैं और मेरे पुत्र हम दोनों लौट आएंगे। और यहाँ पास कहता है अब्राहम अपने पुत्र से कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय अपने आप ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर बातों में हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर वो हमारे लिए कार्य कर दिया है। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पुत्र का बलि नहीं लेगा और भेड़ का अपने आप उपाय करेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए, जब उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम एक आग जलाने लायक जगह से चिता बनती है, उस लकड़ी को रखा, उस पर अपने पुत्र को हाथ बांधकर लेटा भी दिया। हालेलुया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से ऊपर से कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उससे कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत लगा और उसने कुछ न कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है उससे आपको भय खाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर है। आपको दुनियादारी को छोड़कर सर्वप्रथम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को स्थान देना है। यहाँ पास अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने इकलौते पुत्र अर्थात वो जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था उससे अपने बलि चढ़ाने के लिए हाथ को बांधकर छुरी चलाने वाला था। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे अब्राहम, उस लड़के को छोड़ दे, उससे कुछ भी मत कर। अब ये मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसने पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अर्थात अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ा दिया। अब्राहम को यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए मेढ़ों का अपने आप उपाय करेगा, लेकिन यहाँ पास परमेश्वर ने उसको एक भेड़ को झाड़ी में फंसाकर उसको दे दिया। पर अब्राहम यहाँ पास मन में विश्वास किया और उसको यहाँ मिल गया। और आगे लिखा है, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाकर उसे मेढ़ों को लिया और अपने एक पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा दिया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा है। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर आज भी उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पहाड़ आपका वो पहाड़ तक जाने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का स्थान, आप जहाँ बैठेंगे, आप जिस स्थान में बैठेंगे, जिस स्थान में परमेश्वर की आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, बैठ के उपासना करेंगे, वही स्थान आपके लिए पहाड़ है और वही स्थान पे परमेश्वर आपको सब कुछ उपाय करके देगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक विश्वास होना जरूरी है। अगर हम विश्वास हमारे अंदर है तो हम जो चाहे वो परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है, किसी चीज़ को पाने की लालसा नहीं है, तब तक वो हमें नहीं मिल सकती। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपके अंदर एक लालसा होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। जिस तरह से आपको किसी चीज़ को पाने के लिए एक उत्साह होती है, उसी तरह से उसको पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपके अंदर एक उत्साह होनी चाहिए। और भविष्य ने कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। वो किस बारे में बात किए थे? वो पवित्र आत्मा के बारे में बात किए थे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने पिता जब अच्छे होकर अपने पुत्र को, हम जब बुरे होकर पुत्र को अच्छी वस्तु देना चाहता है, तो स्वर्ग पिता जिसे हमको बनाया वो हमें मांगने वाले के लिए पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको उसके वचनों का भय मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी चीज की कमी नहीं होती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी दुख, तकलीफ और परिस्थितियां और परीक्षा क्यों ना आए, हर समय परमेश्वर पर आपको विश्वास रखना है, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस।